प्रतियोगिता परीक्षा में माध्यम बनाने का काम किया और पूछने का काम किया है। इसको अन्यथा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाजपा इस मामले पर क्वेश्चन कर रही है वो स्वयं सवालों के घेरे में फंसी हुई है। बिहार का नौजवान, देश का नौजवान पूछ रहा है कि कहाँ गया मेरा रोजगार। जो बीपीएससी के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, उस रोजगार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में भटकाने के लिए या उस रोजगार पर इनसे कोई सवाल नहीं कर ले कि आपने क्या किया है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन कर रही है, जिस क्वेश्चन का कोई आधार आकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताना चाहिए कि देश के नौजवान चाहते हैं कि जिस तरह से नफरत की राजनीति से निकाल करके बिहार ने रोजगार परक और नौकरी परक राजनीति को मजबूती प्रदान की और 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया, ये देश के लिए ऐतिहासिक रूप से नज़ीर के रूप में सामने आया है। बीपीएससी शिक्षक बहाली जो है एक बार फिर से विवादों में आ गया है। हमेशा की तरह एक बार फिर से शिक्षक बहाली में, इस बार शिक्षक बहाली में जो सवाल पूछा गया है उस पर विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि जो सवाल है वो इंडिया को लेकर है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन जो बना है उसको सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो बहुत सारे इंडिया के नेता इसके फुल फॉर्म नहीं बता रहे थे। शायद बीपीएससी को लगा होगा कि इंडिया गठबंधन का सवाल जो है करेंट अफेयर्स में ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि और या जनरल नॉलेज कितना अच्छा है, किसने तैयारी कर रखी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये गठबंधन बना है और इसका फुल फॉर्म भी 1-2 महीने पहले लगभग बना है। तो जो शिक्षक हैं करेंट अफेयर्स से कितना जानकारी रखते हैं या जीके से उनका कितना जानकारी है, ये सवाल बनता था। और इस सवाल पे अब राजनीति शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को यह कह दिया है कि अब से सवाल जो पूछा जाए बीपीएससी में वो यह पूछा जाए कि नीतीश कुमार किस मानसिक रोग से गुजर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जब एक बार विधानसभा में उनके साथ नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से कुछ बात कह दी थी, तो अब देखिए इसमें राजनीति शुरू हो गई है और क्या कुछ कहना है राजद के नेता का, राजद के प्रवक्ता का, वो सुनिए। इसमें इस बार सवाल जो पूछा गया है टीचर्स वाले में इंडिया गठबंधन को लेकर, तो आप लोग हमेशा सवाल बीजेपी पे खड़ा करते हैं कि बीजेपी प्रचार प्रसार करती है। आप लोग को भी जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ तो कर ही रहे। देखिए, प्रचार प्रसार का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है, सबको पता है कि जो बीपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में समसामयिक विषयों पर जो क्वेश्चन किया जाता है वो इसी तरह का क्वेश्चन होता है। क्योंकि अभी वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत का प्रियम्बुल है इंडिया, उसके प्रति जिस तरह का भाव प्रकट किया है, जिस तरह का उनका दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, उस कारण इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने अपना प्रतियोगिता परीक्षा में माध्यम बनाने का काम किया और पूछने का काम किया है। इसको अन्यथा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाजपा इस मामले पर क्वेश्चन कर रही है वो स्वयं सवालों के घेरे में फंसी हुई है। बिहार का नौजवान, देश का नौजवान पूछ रहा है कि कहाँ गया मेरा रोजगार। जो बीपीएससी के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, उस रोजगार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में भटकाने के लिए या उस रोजगार पर इनसे कोई सवाल नहीं कर ले कि आपने क्या किया है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन कर रही है, जिस क्वेश्चन का कोई आधार आकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताना चाहिए कि देश के नौजवान चाहते हैं कि जिस तरह से नफरत की राजनीति से निकाल करके बिहार ने रोजगार परक और नौकरी परक राजनीति को मजबूती प्रदान की और 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया, ये देश के लिए ऐतिहासिक रूप से नज़ीर के रूप में सामने आया है और इसका हर जगह प्रशंसा हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजगार के सवाल पर चूँकि स्वयं घिर गए हैं, इसीलिए वो जो बीपीएससी रोजगार देने का काम कर रही है उसके माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन सामने आ जाता है तो उस पर सवाल खड़ा करके ये स्पष्ट रूप से उनकी दिशा और सोच बताता है कि वो नहीं चाहते हैं कि बीपीएससी या अन्य माध्यमों से जो शिक्षकों की बहाली हो रही है वो बहाली हो। इसीलिए इस तरह के सवालों का घेरा बना करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन अब परसेप्शन की राजनीति बिहार और देश के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के लोगों को पता है। जितना मुझे यहाँ तक कहा है कि अगला बार कोई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा में
ये पूछना चाहिए कि नीतीश कुमार को कौन सी मानसिक बीमारी है। जीतन राम मांझी जी, आप अपने स्थिति से अवगत हैं और आप स्वयं कहते हैं कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो आप क्यों अपमान वाली भाषा बोल रहे हैं? आप अपमानजनक भाषा बोल करके क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? आपको जो प्रिविलेज मिला हुआ है उस प्रिविलेज का लाभ क्यों लेना चाहते हैं? आप समाज के अंदर भेदभाव की भावना, मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करके कहीं ना कहीं बिहार का अपमान कर रहे हैं। अब बिहार का अपमान करने का मतलब है कि आप राजनीतिक रूप से अपनी सोच उस स्क्रिप्ट पर ले जा कर के टिका दिए हैं, जिस स्क्रिप्ट के माध्यम से आपका स्वार्थ सिद्ध हो सके और एक अदद सीट मिल सके। इस तरह की राजनीति करने वाले मांझी जी का जनता के बीच में क्या क्रेज़ है, ये जनता भी सब समझती है।